अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एआई के चैलेंज पे बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट चल रहा है और इस पे अभी भी 18 दिन जो हैं वो बाकी हैं। इसी के साथ एक और चैलेंज भी आया था, लेकिन वो एक पुराना ही चैलेंज है। जैसे आपने देखा भी होगा हेलोवीन का, ये इससे पहले भी आया था, ठीक है। ये अभी दूसरी मर्तबा आ रहा है, तो खैर उस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो एआई का जो चैलेंज आया है, इस पे भी जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। जो पुराने क्रिएटर्स हैं वो शायद काम कर भी रहे होंगे और कर भी सकते हैं। तो खैर इसी हवाले से हम आज की इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, चैलेंज कोई भी हो, इसमें न्यू क्रिएटर्स से मैं जो है इतना मुखातिब नहीं हूँ। जो पुराने क्रिएटर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू क्रिएटर को ना अभी ये समझ आएगी ना वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन जो पुराने क्रिएटर्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत से भाइयों ने वर्क किया भी होगा चैलेंज पे। कुछ ऐसे हैं जो जीते भी हैं, क्योंकि मुझे जो है बहुत से भाइयों ने इस पे बात तो मुझसे की है, लेकिन जो जीते थे उनके एक दो के मुझे मैसेज आए भी थे, उन्होंने मुझे वो नोटिफिकेशन भी शो करवाया था। तो बाकायदा मैंने उनको बताया भी था कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पर डिस्कस की हैं। बहरहाल देखें, एआई का जो भी इफ़ेक्ट है, इस पे हम एआई आर्ट टेक्सचर का जो टूल है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस टूल को इस्तेमाल करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। सिर्फ आप मटेरियल तैयार करते हो कि किस मटेरियल पे आपने एआई पे जो है वो इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, फिर उसी मटेरियल के हिसाब से, अपने उस इफ़ेक्ट्स के हिसाब से आप जो है वो एक इफ़ेक्ट तैयार करके सबमिट करते हो। पर इसमें देखें शर्त ये होती है कि आपने सिर्फ एक इफ़ेक्ट तैयार नहीं करना होता। अब आप डेली बेसिस में अगर 5 इफ़ेक्ट्स एआई पे क्रिएट करते हो, फिर उसको आप डेली बेसिस में एक मंथ तक अगर अपलोड करते हो, तो फिर आपके पास 80% चांस होते हैं उस चैलेंज को विन करने के। अब अगर आप एक दिन में सिर्फ 2 इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर दो, फिर आप ठंडे हो जाओ कि बस हमने इस पे ही विन करना है, तो वहाँ चांस फिर 5% होते हैं जीतने के, ठीक है। तो आप एक मंथ लगातार आपने वो डेली बेसिस में 2 से 3 4 इफ़ेक्ट्स उसी चैलेंज के क्रिएट करने होते हैं। अब उनमें से लग के अगर एक ट्रेंड पे चला जाए, फिर क्रिएटिविटी अवार्ड मिल जाता है, या आपको बैकग्राउंड का मिल जाता है, या आपको जो है वो जो एसेट्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं, बैकग्राउंड या जो भी हम फाइल तैयार करते हैं उसका मिल जाता है, ये फिर बड़ा आपको चैम्पियन का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। बहरहाल टेम्पलेट्स आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एआई का जो टेम्पलेट है वो किस तरह के, ठीक है। इसी के नीचे हमारे पास एक ये एआई का आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इफ़ेक्ट्स हाउस भी माशाल्लाह हैंग जो है वो हर किसी का ही कर रहा है, सिर्फ हमारा नहीं कर रहा। तो ये इस तरह के ये एआई आर्ट के हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये मटेरियल आप इस तरह तैयार करते हो, फिर इस तरह आप जाके एक इफेक्ट को क्रिएट करते हो। ये भी एआई आर्ट का है, ये भी एआई आर्ट का है, ये भी एआई आर्ट का टेम्पलेट है। इसमें ये सारे एआई आर्ट टेक्सचर के टूल इस्तेमाल होते हैं। ये टूल ऑलमोस्ट एसेट्स में ही पड़ा होता है, तो इजीली आप उस टूल को जो है वो सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उस पर मटेरियल जो भी आपने ऐड करना होता है, जिस हिसाब का आपने बनाना होता है, फिर आप उसको ऐड करके उस पर एक पूरा इफेक्ट तैयार करते हो। यहाँ मैं अगर ये प्लस के निशान पे क्लिक करूँ तो ये टेक्सचर पे अगर मैं आऊँगा तो ये मेरे पास आ जाता है एआई आर्ट टेक्सचर का टूल है, ठीक है। इस टूल पे हमने वर्क करना होता है। तो ये टूल जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप फिर मटेरियल जो भी होगा वो आप तैयार करते हो। वो आपके माइंड पे होगा कि आपने किस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना होता है। फिर इस वाले टूल को हम जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इस फाइल को राइट फाइल पे हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट से जाके हम एआई आर्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इस फाइल को उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ आपका इफेक्ट जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। खैर मैंने उसका मटेरियल नहीं तैयार किया, तो मटेरियल इस वजह से तैयार नहीं किया क्योंकि चैलेंज पे पाकिस्तान से बहुत ही कम जो भाई हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो चैलेंज पे अगर मैं ज़्यादा अगर आपको बता भी दूँ डीपली में, तो तब भी बहुत से ऐसे भाई जो काम नहीं करते। तो बहरहाल जो भाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट उनके लिए ये होती है वीडियो कि चलो यार, अगर वो चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेन टूल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। तो इस टूल पे, इस चैलेंज के टूल में आपको एआई आर्ट का ही जो टूल इस्तेमाल करना होता है। इसी में ही आप फाइल्स को ऐड करते हो।
تو اسی طرح پھر ہم ایڈ آبجیکٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ 2D پہ آؤ گے. 2D پہ آنے کے بعد آپ کو یہ والا آبجیکٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر 2D پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس AI آرٹ کا جو ہے آبجیکٹ آ جاتا ہے. ابھی آپ نے یہاں پریویو چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا جو ہے وہ فرق آتا ہے. اب ہم نے AI آرٹ امیج کا جو ہے وہ آبجیکٹ لے لی ہے. آلموسٹ یہاں پر جو ہے وہ اس کا پریویو بھی شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو ریفریش کریں یا ریسٹارٹ کریں تو جو AI آرٹ امیج کا جو آبجیکٹ ہے وہ اس پہ پریویو پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ تھوڑی دیر میں دیکھو گے آٹومیٹیکلی آ جائے گا. ابھی یہ جسے ہینگ ہے یا اس کی وجہ سے مسئلہ کر رہا ہے تو یہ دیکھو خیر ہو گیا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہو اس کا پریویو آٹومیٹیکلی آپ کا آبجیکٹ آ جاتا ہے. لیکن جو آپ فائل سلیکٹ کرتے ہو کیا کہتے ہیں, جو ہم ٹول وہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے جو مٹیریلز ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کرتے ہو. ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ کا ایک ایفیکٹ تیار ہوتا ہے. اب مٹیریل کس طرح کا آپ تیار کرتے ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. جس طرح کا آپ کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو. مٹیریل بہت سے بھائی پوچھتے ہیں سر یہ ہوتا کیا ہے, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. تو مٹیریل بھائی وہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم ایک رینڈومائزر کا ایفیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. رینڈومائزر سے مراد ہم جو ہیڈ کے تھرو جو ایفیکٹس کریٹ کرتے ہیں. اب اس میں دو سائڈز پہ پکچرز ہوتی ہیں, ایک میں 10 دوسرے میں بھی 10-20 پکچرز ہوتی ہیں. ایکول سائز ہوتا ہے, فریمنگ ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, وہ سارا ہوتا ہے مٹیریل. اس کو ہم فوٹو شاپ کے تھرو جو ہے وہ سب کو کریٹ کرتے ہیں. مقصد اس کی سائز وہاں سے کرتے ہیں, ٹرانسفارم ہم وہاں سے کرتے ہیں. پھر ہم اس کو رائٹ فائل پہ جو مقصد PNG جو بھی JPG فائل یہاں چاہیے ہوتی ہے اس کو اس طرح ہم سیو کرتے ہیں. تو وہ سارا آپ کا مٹیریل کہلاتا ہے. تو یہاں پر بھی مٹیریل اسی کو ہی بولیں گے کہ آپ کو کس پہ AI کا جو ہے ایفیکٹ کریٹ کرنا ہے. وہ آپ گوگل سے سرچ کرو, آپ ینڈیکس سے جو ہے وہ پکچرز لے سکتے ہو. لینے کے بعد آپ یہاں پر امپورٹ کر کے ایک بہترین ایفیکٹ کو کریٹ کر سکتے ہو. اور اسی کے ساتھ پھر میں آپ کو بتا دوں شرطیں اس کی یہی ہوتی ہیں. چیلنج پہ بہت سے پاکستانی جو ہے وہ ورک نہیں کرتے, کیونکہ البتہ مجھے پتہ ہے اس میں محنت زیادہ ہے. اگر چیلنج پہ ایک بندہ ورک کرے نا تو وہ مقصد اپنا ایک اکاؤنٹ صرف چیلنج کے لیے ہی رکھے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 1 2 3 4 ایفیکٹس جو ہے ایفیکٹس سے ہم کبھی بھی ون نہیں کر سکتے. اگر آپ کو چیلنج ون کرنا ہے نا تو جو پورا منتھ آپ کو دیا جاتا ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ اس پہ 5 سے 6 ایفیکٹس اگر کریٹ کرتے ہو تو چانس ہوتے ہیں 80% کے کہ آپ ون کرو گے. اگر آپ 1 کرو 2 کرو پھر ٹھنڈے ہو جاؤ گے, آپ بولو گے کہ ہم اس پہ ون کریں گے, تو وہاں چانس نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اب جو بھائی نہیں کرتے, جن کی یہ سوچ ہے کہ بھائی ہم اس چیلنج میں اگر ورک نہیں کر سکتے تو اپنے ڈیلی بیسس میں جس طرح دوسرے ایفیکٹس پہ ورک کر رہے ہیں پھر اسی طرح ورک کرو. آپ پھر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو. اگر چیلنج پہ کر سکتے ہو تو پورا منتھ آپ کرو, نہیں کر سکتے آپ 1 دن 2 دن کے لیے تک رہ سکتے ہو کہ ہم نے یہی کرنا ہے, تو پھر آپ کا اس چیلنج میں حصہ لینا یا کسی بھی چیلنج میں حصہ لینا ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہی ہوگا. تو خیر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. باقی اسی طرح کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.